Hello students, this is page 213, question number 1, and we have to draw a diagram with 3 resistors, 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistor and a battery of 6 volts and a key. So and they are connected in series. Series का मतलब क्या है, वो एक ही लाइन में ड्रॉ किए गए हैं. ठीक है, दे आर ड्रॉन इन अ सिंगल लाइन. यहाँ पे आप देखोगे इन्हें हम सिंगल लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो इन्हें हम सीरीज़ कहते हैं. राइट, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करके है कि उसमें आपको एक वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम रजिस्टर के अराउंड, दिस इज़ दिस, एंड एमीटर लगाना है जो कि हमने सीरीज़ में लगाया. तो हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हम वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल सर्किट में लगाते हैं लाइक दिस, राइट, एंड एमीटर जो है वो सीरीज सर्किट में लगाते हैं. ठीक है, सो वोल्ट मीटर एमीटर लगा के हमें ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है. ठीक है, उसकी रीडिंग निकालनी है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपने वीडियो देखी होगी कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस हम लगाते हैं तो उनका टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो हम नॉर्मली एडिशन अगर कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा R1, R2 और R3, दैट इज़ 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम. रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर देंगे इन तीनों को तो हमें अपना टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि आपका आ गया 25 ओम्स. अब बात आती है कि टोटल करंट, मतलब एमीटर जो है वो इस सर्किट का टोटल करंट बताएगा. तो इसीलिए हमें अब टोटल करंट निकालना है. एंड व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ कि हम टोटल जो वोल्टेज है, हमें वोल्टेज कितनी टोटल दे रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. देखो, जब हमें टोटल करंट निकालना है तो हमें उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस को ही यूज़ करना है. तो टोटल करंट निकालने के लिए हमने जो हमारा V था दैट इज़ 6 वोल्ट्स एंड टोटल R दैट इज़ 25 ओम्स, इनको डिवाइड कर दिया और हमारा I दैट इज़ टोटल करंट इन द सर्किट कम्स आउट टू बी 0.24 एम्पेयर. ठीक है, तो इसीलिए एमीटर की जो रीडिंग हुई वो आपकी 0.24 एम्पेयर हो गई. ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपको किसका निकालना है. अब देखो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का बताओ, क्योंकि पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वो तो 6 वोल्ट्स है. ठीक है, बट दे हैव आस्क्ड कि 12 ओम रजिस्टर के अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें निकालना है, और वो इसीलिए हमने वहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है. ऐसे ही अगर हम कहीं पर भी यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दें, जैसे 8 ओम के अक्रॉस लगा दें या फिर 5 ओम के अक्रॉस लगा दें, तो हम उसके अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं. अभी उन्होंने किसके बारे में पूछा है, 12 ओम के बारे में पूछा है कि 12 ओम के अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप निकालो. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सीरीज सर्किट में जो है वो करंट तो सेम रहता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो सीरीज सर्किट है यहाँ पे सीरीज सर्किट में सबके पास सेम करंट मिलेगा. दैट मीन्स कि 0.24 एम्पियर करंट 5 ओम रजिस्टर में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है. ठीक है, तो करंट तो सेम है पूरे सर्किट के लिए, दैट इज़ 0.24 एम्पियर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है. अब वो डिवाइड होकर कितना 12 ओम के पास मिल रहा है वो हम निकालते हैं. तो मैंने A रिप्रेजेंट कर लिया है VA से यहाँ पर. ठीक है, VA से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है I इंटू RA. R यहाँ पे क्या है, 12 ओम है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो I तो हो गया 0.24 क्योंकि मैंने बोला सेम है, करंट जो है वो सेम है, और जो R है वो आपको लेना है 12 ओम. ठीक है, वाई वी हैव टेकन 12 ओम, क्योंकि इसके अराउंड हमें निकालना है हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. किसी और के अराउंड निकालना होता तो हम उसका रेजिस्टेंस लेते. ठीक है, तो वी हैव टेकन इट एंड इट इज़ कम आउट टू बी 2.88 वोल्ट्स. ठीक है, तो इसीलिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी हो गई, 2.88 वोल्ट्स. क्लियर है इतना जी.
तो क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा गया है, मैंने यहाँ पे डैश लाइन लगा दी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे इतना ही पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर हमसे बोला होता कि 8 ओम रजिस्टर के अराउंड कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आप निकालिए, यहाँ पर कितना उससे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो आप निकालिए, या फिर 5 ओम रजिस्टर के अराउंड कितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो आप निकालिए। तो वो हम कैसे निकालते, उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर आगे सॉल्व आउट किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड 5 ओम एंड 8 ओम रजिस्टर, उसके लिए मैंने मेंशन कर दिया कि VB एंड VC आप 1 2 3 भी ले सकते हो, नो वरी टू कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, 1 2 3 जो भी आपकी मर्ज़ी है आप वो ले सकते हो इसमें सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने VB और C ऐसे ले लिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अगर मैं 5 ओम रजिस्टर के अराउंड निकालना चाहती हूँ तो IRB, दैट इज़ RB इज़ 5 ओम और ऐसे ही RC के लिए 8 ओम। लेकिन याद क्या रखना है हमें कि I जो है वो सेम है, ठीक है। I जो है वो पूरे सर्किट का सेम रहेगा, ठीक है। जो 2.24 ओम्स है वो पूरे सर्किट में सेम फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम करंट को चेंज नहीं कर रहे, करंट की वैल्यू हम सेम रख रहे हैं, सिर्फ हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए किसकी वैल्यू को बदला, रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट इज़ कम आउट टू बी 1.2 वोल्ट्स एंड 1.92 वोल्ट्स, ठीक है। अब आपने जब इसका डेरिवेशन देखा होगा कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या आपको डेराइव करने का आया था, वीडियो में देखा होगा, तो उसमें ये बताया गया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सारे रजिस्टर के अराउंड डिवाइड हो जाता है। दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो 6 वोल्ट्स है वो डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड V1 V2 V3 या VA VB VC के अराउंड ये हमें मिला। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगी ना, VA VB और VC को, तो मेरा टोटल 6 वोल्ट्स आएगा। दैट मीन्स वी हैव डन द करेक्ट कैलकुलेशन एंड दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप सीरीज़ सर्किट की बात करते हो, जो कि ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये जो हमारा सर्किट है ये सीरीज़ सर्किट है। सीरीज़ सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर के लिए अलग अलग है, लेकिन जो करंट है वो सेम है, ठीक है। इतना हमें याद रख के चलना होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपना एक पैरेलल सर्किट के कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल सर्किट के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है 216 पेज पर जो है, ठीक है। उसमें कहा गया है 100 ओम रजिस्टर का 50 ओम्स एंड 500 ओम्स। शायद उसमें कुछ चीज़ें ली गई हैं, एक हीटर है, बल्ब है, समथिंग ऐसी चीज़ें ली गई हैं, उनका कुछ रेजिस्टेंस है और उन सबको पैरेलल में लगाया गया है। तो पैरेलल कनेक्शन ऐसा है जिसमें करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एक पैरेलल कनेक्शन होता है, राइट, जहाँ पे ये करंट जो है, यहाँ से जो करंट आ रहा था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जहाँ पे भी डिवीजन ऑफ करंट होता है वहाँ पे आपका वो पैरेलल सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये करंट आपको अलग अलग मिलेगा, यहाँ पर कि 100 ओम के अराउंड अलग करंट जा रहा होगा, 50 ओम के अराउंड अलग जा रहा होगा, 500 ओम के अराउंड अलग जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दैट इज़ कि 220 वोल्ट्स ये तीनों के अक्रॉस आपको मिलेगा। दैट इज़ यहाँ पे V सेम होगा बट I डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें पूछा गया है और हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस की बात करनी है, जिसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हो, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो आपका होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अगर हम ये वैल्यूज़ रखें और इसको सॉल्व करें तो हमारी R की वैल्यू आएगी 31.25 ओम्स, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे आपको क्या एक बात याद रखनी है कि ये आपका 1/R होता है। जब भी आप सॉल्व करते हो तो आप इसको रेसिप्रोकल करो सो दैट यू कैन गेट द R, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तभी आप इसे करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट कि हम इसका टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल R, ये हमने निकाला 7.04 एम्पेयर, ठीक है। तो इस सर्किट में कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है टोटल, आई एम सेइंग टोटल करंट,
ठीक है। हम ये बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पे कि 500 ओम के अराउंड 7.04 है, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो टोटल करंट यहाँ पर है लाइक दिस, यहाँ पर ये जो करंट है यहाँ पर टोटल, ठीक है, यहाँ जाके तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो टोटल यहाँ पे करंट है ये आपका 7.04 एम्पेयर है, ठीक है। तो टोटल करंट है। अब उन्होंने आगे एक चीज़ बोली थी कि हम कितना करंट एक आयरन को मिलेगा अगर हम उसे इन तीनों के अराउंड, मतलब क्वेश्चन में ये था कि कितना करंट एक आयरन को मिलेगा अगर उसमें उतना करंट फ्लो करे जो इन तीनों में से फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स टोटल फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए हमने इन पूरे सर्किट का अपना टोटल करंट निकाल लिया और हमने ये बोल दिया कि करंट थ्रू आयरन इज़ 7.04 एम्पेयर, ठीक है। सो दिस इज़, ये दो क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आपके सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स को एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, उसके बाद टोटल करंट और जो भी चीज़ें पूछी गई हों वो आप निकाल सकते हो, ठीक है।